उम्मीद और आशंकाओं के अनुसार ही हरियाणा कांग्रेस में टिकटों को लेकर मचा हुआ घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की टिकटों को लेकर लगातार तारीख पे तारीख जा रही है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस की टिकटें लटकी हुई हैं, कांग्रेस के दावेदारों में मारामारी मची हुई है और बीजेपी का मुकाबला करने की बजाय कांग्रेस के नेता एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है? हरियाणा कांग्रेस का एक घमासान जहां हाईकमान के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन गया है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं पर भी शंका के बादल मंडराने का काम कर रहा है। आखिर सवाल ये उठता है कि हरियाणा की टिकटों के वितरण में सबसे बड़ा विलेन कौन है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? इसका जवाब है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साफ तौर पर कहा जा रहा है, लोगों में चर्चाएं भी चल रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ डील के चलते ही कांग्रेस की टिकटों में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। वो कमजोर प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं और अपने चहेते लोगों को टिकट दिलवाकर विरोधी खेमे के नेताओं को साफ करना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के एजेंट साबित हो रहे हैं और इसलिए कांग्रेस की टिकटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। इन आरोपों में कहीं ना कहीं दम भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की टिकटों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का रवैया है, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा अपने चहेते लोगों को टिकट दिलवाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, उससे जाहिर हो जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा की मंशा कांग्रेस को जिताने की नहीं है, बल्कि अपने चहेते नजदीकी लोगों को टिकट दिलवाने की प्राथमिकता है। हम बात शुरू करते हैं अंबाला पर। अंबाला सीट में भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खासम खास वरुण मुलाना को टिकट दिलाने का काम किया है। ये सभी जानते हैं कि वरुण मुलाना 2019 में महज 1,500 वोटों से चुनाव जीते थे और उनका मुलाना से बाहर कोई भी प्रभाव नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के हिसाब से वरुण मुलाना का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। उनसे बेहतर 3-4 प्रत्याशी और भी कांग्रेस के पास थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनमें से किसी का नाम नहीं लिया। कुमारी सैलजा ने भी भूपेंद्र हुड्डा से टकराव मोल न लेने की सोच के चलते ही वरुण मुलाना के नाम को हरी झंडी दिखाने का काम किया। इसके बाद नाम आता है करनाल सीट पर। करनाल सीट पर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सबसे कमजोर चेहरे की पैरवी कर रहे हैं। वो पूर्व स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित के लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। लगातार वो कुलदीप शर्मा या उनके बेटे को टिकट दिलवाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि मनोहर लाल खट्टर का रास्ता साफ कर दिया जाए, उनकी जीत में कोई रुकावट ना हो, ऐसा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाए। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा करनाल सीट पर जीतने वाले प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर की मदद करने की बजाय वो चाणक्य पंडित और कुलदीप शर्मा पर ही अटके हुए हैं। अब बात हम करते हैं हिसार सीट पर। हिसार सीट पर भी भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मंत्री जयप्रकाश की पैरवी कर रहे हैं। जयप्रकाश के बारे में सब जानते हैं कि 2004 के बाद वो पार्टी की टिकट पर कभी चुनाव नहीं जीते हैं। वो पार्टी के कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ब्रजेंद्र सिंह की बजाय और चंद्रमोहन की बजाय वो जेपी की पैरवी कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के लिए वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपने रिश्तेदार करण सिंह दलाल को टिकट दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और करण दलाल का रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने भिवानी से सुरती चौधरी की टिकट भी कटवा दी है, ताकि जाट प्रत्याशी कम होंगे तो उन हालात में जाट कोटे से करण सिंह दलाल को टिकट दिलवाने का काम किया जा सके। अहिरवाल के अपने सबसे बड़े विरोधी कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवाने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी की पूरी योजना के तहत काम किया है। उन्होंने वहां पर राज बब्बर को फिट करके कैप्टन अजय यादव का रास्ता बंद करने का काम कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा की पूरी सियासत बता रही है कि वो फरीदाबाद में चुनाव जीत सकने वाले महेंद्र प्रताप की बजाय करण सिंह दलाल की पैरवी इसलिए कर रहे हैं ताकि केपी गुर्जर आराम से चुनाव जीत जाएं। वो राज बब्बर को मैदान में इसलिए लेकर आए हैं ताकि राव इंद्रजीत सिंह को रेवाड़ी जिले में भी यादवों के भरपूर वोट मिल जाए और वो आसानी से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत जाएं। यानी भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि 6-7 सीटों पर जहां कांग्रेस मजबूत पोजीशन में आ सकती है, वहां पर वो कमजोर चेहरों को टिकट दिलवाकर बीजेपी के फायदे का पूरा इंतजाम कर दे। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को विरोधी खेमे के लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के शुभचिंतक की बजाय वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो जहां एक तरफ पार्टी के अपने ही साथी नेताओं को निपटाने का काम कर रहे हैं, वहीं पार्टी के मजबूत
दावेदारों को भी अनदेखा करने का काम कर रहे हैं और अपने नज़दीकी और चहेते लोगों को ही टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस हाईकमान में भूपेंद्र हुड्डा की मैनेजमेंट सबसे बढ़िया है। भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग के चलते ही स्पेशल कमेटी का गठन करके उसके अंदर सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री को शामिल करवाया गया है। और ये जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री के साथ में भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी रिश्ते हैं। यानी कुमारी शैलजा और एसआर के गुट के दूसरे समर्थक प्रत्याशियों को दरकिनार करने के लिए ही ये स्पेशल कमेटी बनाई गई है, ताकि स्क्रीनिंग कमेटी की नौबत ना आए। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी बैठने थे और स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर पहले की मीटिंग में भी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने भूपेंद्र हुड्डा के दावेदारों के परखचे उड़ाने का काम किया था, उनकी पोल खोलने का काम किया था, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के 3 चहेते नेताओं के टिकट कट गए थे, जिनके नाम कुलदीप शर्मा, करण सिंह दलाल और जयप्रकाश थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर स्पेशल कमेटी के जरिए अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने के लिए मुहिम में जुटे हुए हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर कांग्रेस को भारी हार के तौर उठाना पड़ सकता है। आज की तारीख में कांग्रेस अगर पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े, सबसे मजबूत प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरे, तो वो 5 से 6 सीटें भी जीत सकती हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी के साथ सेटिंग के चलते ही कहीं न कहीं कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों के टिकट काटे जा रहे हैं और हल्के कहे जाने वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का काम हो रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस की टिकटें अभी भी लटकी हुई हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, कौन सा प्रत्याशी डमी है और कौन सा प्रत्याशी कमजोर है। कांग्रेस प्रत्याशियों के सही आकलन को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।